जरी कछु नहीं खा कोई हमें सब मिटिए हमारे आगे न लगाते ले आते लूट कर लेते। मतलब जो घर में सामान उन्हें मिला कुछ लूटा कुछ तोड़ फोड़ करके लास्ट में आग लगा के निकल लिए। मैं तो आज आई हूँ 8 दिन के बाद। मंगल को ही सुबह मैं निकल के रात को निकल के गए थे। जब से मैंने आज आके अपना घर देखा है तो मुझे ये स्थिति में मिला। मेरी दुकानों का सर पहले ताला तोड़े गए हैं, ताला तोड़ने के बाद लूट की सारा सामान निकालने के बाद काउंटर था उसी के अंदर सारे सबूत प्रूफ थे, दुकान के सब वही खाते थे, उधार खाता चलता था, वो सब जला दिया। अब तो फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब बेरोजगार हैं। पुलिस को फोन किया कोई आया नहीं। इसमें बहुत सामान था, 10,000 रुपये भी रखे थे दुकान में, सब जल गए, ले गए लूट के सब। पहले लूट करिए उसके बाद में आगे। कांग्रेस का यूं माहौल है क्योंकि हमारा मुस्लिम गढ़ है सारा। तो आप बताएंगे कि मोहन सिंह बिष्ट ने कुछ काम किया है इस इलाके के लिए? बहुत अच्छा काम किया। 25 साल विधायक थे वो। नंदा वल्लभ पंडित मंडल अध्यक्ष थे, मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। और मोहन सिंह बिष्ट 25 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी के विधायक रहे वो, कोई गिलवा शिकवा नहीं है। इस बार उनको हमने मुर्शिदाबाद भेजा, वहाँ से भी वो जीत के आएंगे और दिल्ली में हम 70 की 70 सीटें जीतेंगे। दिल्ली में सरकार बनाएंगे। कपिल मिश्रा जी को यहाँ से भारी मतों से हम विजयी बना के भेजेंगे। ये शहीद भगत सिंह कॉलोनी है। जो नेता यहाँ आता है, पहली बात तो सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप यहाँ आए शहीद भगत सिंह कॉलोनी में। आपने हम लोगों को इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सब बहुत बहुत आपका स्वागत है। कपिल मिश्रा जी जो इस भगत सिंह कॉलोनी में आता है वो बेटा बिल्कुल विजयी होकर जाता है। और इस बारी हम लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार हमको लानी है। 70 के 70 विधायक आए, जैसे ही केजरीवाल जी आए थे वैसे ही साफ होकर चले जाएं। बाय बाय। इस चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा ये आज भी घर पे जाके टीवी चला लेना। टीवी में हर दिन सुबह शाम सर्वे आ रहा है, हर रोज सर्वे आ रहा है। और वो सर्वे है, चुनाव का नतीजा देखना हो टीवी खोल के केजरीवाल का लटका हुआ चेहरा देख लेना। करावल नगर में दंगा करने की सपने में भी कोई सोच ना पाए, ऐसा जनादेश इस बार चुनाव में दो। देंगे क्या? दे सकते हैं? सीएम चलता है, कितने पुलिस वाले होते हैं उसके साथ? आप रिपोर्टर में आपसे पूछ सकता हूँ, कितने लोग होते हैं सीएम के साथ पुलिस वाले? 10 से 20 होते हैं। अगर वो चाहते अपनी उस पे तो वो यहाँ 150 पुलिस वाले छुड़वा सकते हैं। कि मंत्री गोपाल राय ये भी भाग गए थे, यहाँ से गायब थे, ये भी गायब थे। सीएम अपनी कोठी छोड़ के गायब था। इनका पूरा हाथ था इन मामलों को भड़काने, बीजेपी का और इनका। केजरीवाल भ्रष्टाचार में बंद हो चुका है और भी लोग इनके भ्रष्टाचारी बंद हुए हैं। हमारा जो बोर्ड होगा एनआरसी के मुद्दों के लिए भी कुछ बोर्ड है हमारे भाइयों का, और महंगाई को लेके भी। यहाँ गोपाल राय है मंत्री साहब, उनके कोई ऐसे कार्यालय नहीं। अभी कुछ दिनों से सड़क खुदवा के उन्होंने हमारे यहाँ पे काम दिखाना चालू करा है कि हम ये सीवर डलवा रहे हैं। 10 साल के अंदर सीवर पड़ा है। पानी हम पी रहे थे, फ्री पी रहे थे। केजरीवाल का झूठा वादा कि पानी फ्री हुई। ये कॉलोनी हमारी नोतराइज है, हम शुरू से पानी फ्री पीते और आज तक कभी बिल नहीं था और आगे भी फ्री पियेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो चाहते हैं मीटर लगवाओ, दिल्ली सरकार पैसे ले, लेकिन ये लोग क्यों नहीं लगवा रहे मीटर? गोपाल राय जी ने कहा हम पास करा देंगे, 6 महीने बाद 10 साल हो गए। दिल्ली में चुनावी घमासान जोरों पर है। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को धार दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल है, दिल्ली के मुसलमान वोटर्स किसका दामन थामेंगे? दिल्ली में करीब 13% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इनका प्रभुत्व है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिससे पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। दिल्ली का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, हम वहीं पर है और यहाँ से हमारे पास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ मेयर है, कुछ ऑफिशियल्स हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। आप अपना परिचय देंगे सर हमारे दर्शकों को? जी हाँ जी मैडम, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं? हाँ, भाजपा का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से जीत के जाएगी, क्योंकि कार्य किया है बीजेपी ने यहाँ से। और जहाँ तक पहले से भी 5 वर्ष से भी बीजेपी आ रही है यहाँ से। एक बार बीच में आम आदमी आई थी, नहीं तो 5 साल से बीजेपी चल रही है यहाँ से। लेकिन 10 साल से दिल्ली में जो है
हिंदुओं के प्रति वो चल रहा है दुर्व्यवहार। आप कह रहे हैं जाफराबाद के लिए अब्दुल रहमान जी ने काम किया है? काम किया, इस सड़कें सब अब्दुल रहमान की बनी हुई है। उनका टिकट काटा पैसे के बल पे, अच्छा खासा काम करा उसने, अब्दुल रहमान साहब ने बढ़िया काम करा, उनका टिकट काटा पैसे के बल पे, और 21 साल ये MLA रहे, इन्होंने कुछ नहीं करा। 53 killed and over 500 injured, over 1800 arrests in 755 FIRs and at least 300 charge sheets. This is Northeast Delhi riots in a nutshell. ये जला था आपका 5 से 6 बजे के बीच में। उस वक्त मैं यहीं मौजूद था, यहाँ भी आग लगी पड़ी थी, गाड़ी में आग लगी थी मौजूद। किसने लगाई, कैसे लगाई? बस दंगे थे जी, कुछ हल्ला गुल्ला इधर से हो रहा था, कुछ हल्ला गुल्ला इधर से हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी बाहर। बिल्कुल जब पत्थरबाजी हो रही थी, मैं फिर भी यहाँ मौजूद खड़ा होकर आग बुझा रहा था अपनी दुकान की, पर फिर भी मेरी दुकान जली गई थी। ये गाड़ी है, ये सब देख रहे हो आप, ये सब इसमें सिलेंडर रखा हुआ था गाड़ी के अंदर, वो सिलेंडर निकाल के मैंने भरा नाले में फेंका, मतलब ताकि यहाँ हट ना जाए, ताकि और नुकसान ना हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अकेला था, वो 150, कोई ऊपर चढ़ा हुआ, कोई इधर चढ़ा हुआ, कोई यहाँ चढ़ा हुआ, कोई ये तोड़ रहा। दिल्ली में बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा मुस्लिम इलाकों में बैठकों और संपर्क अभियान में जुटा हुआ है। घर घर जाकर खास तौर पर महिलाओं से बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये रणनीति काम करने वाली है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके की बात करें तो मौजपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, यहाँ के लोग किस आधार पर वोट करेंगे? यहाँ के लोगों की शिकायत साफ है, टूटी सड़कें, गंदे नाले, साफ पानी की कमी। लेकिन सवाल है कि लोग विकास के नाम पर वोट देंगे या ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर? याद कीजिए 2020 के चुनावों को जब CAA और NRC जैसे मुद्दों ने गरमाया था, करावल नगर में कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने देशभक्ति बनाम गद्दारी का एक नैरेटिव सेट किया, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। उल्टा आम आदमी पार्टी को ही मजबूती मिली, क्योंकि लोगों ने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया। उस समय ये तो एक मामला थे, इंसान को कराना है, ये पॉलिटिक्स चलती है, किसने क्या करा ये सब पॉलिटिक्स की बात है। हम या आप कोई लड़ना नहीं चाहता। ताहिर हुसैन को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, कोई भी पार्टी हो इस देश में। ताहिर हुसैन की जगह जेल है, विधानसभा नहीं है। ताहिर हुसैन को आप मैदान में उतारोगे, किसी व्यक्ति ने जिसने ताहिर हुसैन को छुपाया अपने घर में, उसको आप चुनाव के मैदान में उतारोगे, तो फिर लोगों की जो पेन है वो एक तरह से आप उसको दोबारा से ताज़ा कर रहे हो, हमारे दर्द को आप हमारे घावों पे नमक छिड़क रहे हो। तो हमारा ये मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर होगा तो लोगों को याद आएगा कि 5 साल पहले क्या किया गया, और उसका जो दर्द है वो चुनाव के परिणामों में झलकेगा। उस टाइम आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा, घर बैठे रहे अपने केजरीवाल जी, और हमारा निजामुद्दीन मरकज है, मजहबी मरकज है, वहाँ उसके बारे में कुछ नहीं बोले, और कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे मुस्तकिल बोले, तो कांग्रेस पार्टी बोली हम तो यूँ चाहते हैं जो हमारा हमदर्द है उसी को सपोर्ट करें। कई लड़के को गोलियाँ लगी हैं, बहुत माहौल ख़राब हो चुका था, इन्होंने आम पार्टी ने, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा। हमने कभी नहीं देखा, ना कभी सोचा, बहुत अच्छे से सब हम भी जाते हैं अपने दोस्त के, गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू हैं, दोस्त हैं, भाई की तरह रहते हैं, आज भी रहते हैं। परेशान थे सभी लोग, दोनों तरफ के लोग परेशान थे। कराने वालों ने कराया, मगर दंगा कराने वाले अलग होते हैं। हमारे साथ में हमारे गली नंबर 33 में हिंदू भाई भी हैं। मेरा नाम संदीप है, लेकिन मैं अपने आप को मुस्लिम यूँ कह सकता हूँ। यहाँ मेरे भाई बंद सारे जो हैं, कोई दोस्त है वो मेरा भतीजा, कोई दोस्त है, कोई दोस्त का बेटा, तो मैं अपने आप को मुस्लिम ही मानता हूँ एक किस्म से, आप ये मान लो, क्योंकि सब चीज़ मेरा इन्हीं से है, खाना पीना, रहना, हंसना, मरना। मेरे घर का कोई मरता वो भी इनके कंधे पे जाना है, मैं भी इनके कंधे पे जाऊँगा। हमारे यहाँ दंगा हुआ, ये मेट्रो स्टेशन है जाफराबाद का, यहाँ हम लोग उसमें बैठे हुए थे प्रोटेक्स में NRC के, तो मौजपुर से कुछ दंगाइयों ने मौजपुर बत्ती पे दंगा करा, जय श्री राम के नारा है, कपिल मिश्रा एक, उन्होंने वहाँ पे भाषण दिए, तो हमारे यहाँ पे वो बैठे हुए थे सारे NRC में लेडीज़ मोम नहीं थे, हिंदू परिवार भी थे 2-4 हमारे जैसे लोग हैं जो सेकुलर यहाँ रहते हैं। तो क्या होता है, वहाँ से नारेबाजी होती है, दंगा चालू होता है, मिलिट्री ने आके हमारे यहाँ की गोली है, नाजायज़ बच्चों पे मुकदमे लगे, जो अपने कामों से आ रहे हैं उनकी पीठ पे गोली लगी, तो पुलिस यहाँ की कहती है कि भाई ये दंगाई थे। दिल्ली चुनाव से पहले ही हमने बात की ऐसे ही 2 परिवारों से, एक जिन्हें गलत तरीके से कई महीनों तक जेल में रखा गया। कई मशक्कत के बाद उन्हें पैरोल तो मिल गई, लेकिन ये कहते हैं कि इनका दर्द अब भुलाया नहीं जा रहा। नजरिए क्या है, तो देखो उनका करा वही था, हमसे तो जैसे लगने के बाद बोली कि देखो भाई हमें पता है कि तुम
बेकसूर हो, केस लगाए गए तुम पर, ठीक है, लेकिन लग गए ना तो अभी ना झेलना पड़ेगा। अभी ऊपर से इजाजत नहीं है जो आपको इनसे निकाला जाए, जब इजाजत होगी तो वो करेंगे। जज ने बोला जी, जज की बात है ये। वो भी किसी बात पे कोई एप्लीकेशन वगैरह लगा रहे थे किसी के आने के लिए, जब उन्होंने ये बात बोली थी। बहुत खराब दौर रहा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। मतलब एक कहते ना, एक सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। पहले कारोबार से गए वसीले वगैरह, फिर उसके बाद में अचानक से कुछ करने की कोशिश करी तो फिर गोली लग गई। फिर हमने सोचा चलो एक हादसा समझ के भूल जाएंगे कि शहर में ऐसा हुआ था, दंगे हुए, फिर भूल जाता इंसान, हो गया हमारे साथ, भूलने ही नहीं दिया गया। डॉक्टर को बताने में आंसू निकल आते हैं। वो जो जब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ वो सब बातें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कितनी बातें पूछते हैं, कितने सवाल, वही रिपीट। लो इस चीजों से हम इतने परेशान हो चुके थे, और इलाज कराना, फिर कोर्ट का देखना, फिर भी चैन नहीं है। कभी भी आ जाते हैं इंक्वायरी के लिए कि कहाँ पर हैं, कहीं चले तो नहीं गए। जो इंसान स्टेचर पे आया हो जेल से, वो कहाँ जाएगा। हम तो अपनी उलझने सुलझाने में लग रहे थे, जब तक हमने इनको देखा नहीं था। जब 3 महीने की पैरोल मिली है, वो इतनी मुश्किलों से मिली है कि बहुत ज्यादा, जब ये बिल्कुल स्टेचर पे आ गए, कोर्ट जाना बंद हो गया, तब कोर्ट ने बोला कि चलो इनको इलाज के लिए घर भेज दे। मैंने बहुत एप्लीकेशन लगाई। वहीं शिव विहार में रह रही एक और महिला जो अपना पति दंगों से पहले ही खो चुकी थी, इन दंगों ने उनकी जिंदगी बदल दी। सुनिए क्या कहती हैं वो। दिल्ली दंगा से पहले, इनके पापा से पहले तो अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, और अब तो ये समझ लो बस एक पल बहुत मुश्किल कट रहा है। बच्चों की सबकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई भी है, घर के भी खर्चे हैं, किराया है, 5,000 रुपये महीना तो घर का किराया है। ये बताओ कहाँ से जाएगा। अब 2500 रुपये हमारे कुछ पेंशन आ रही है, उसमें मिला के किराया जा रहा है। अच्छा नुकसान तो हमारा ये समझ लो, इनकी थोड़ी बहुत चीज़ें बनवा रखी थी मैंने, कानों की बनवा रखी थी, सोने की, चांदी की पायल वायल, थोड़ा सा लड़कियों का दोनों का करके रखा था। ये समझ लो हम कुछ नहीं ले गए थे, हम तो सोचेगा एक आध दिन में अपने घर पे आ जाएंगे। जितना हमारे घर में सब कुछ नुकसान, बस तन पे कपड़े आए थे और कुछ नहीं आया। इलाज भी नहीं मिला। सरकारी अस्पतालों में दुनिया के इलाज होते हैं, हमें तो इलाज भी नहीं मिला, सिर्फ हमें दौड़ाया। इबास हॉस्पिटल में इनको ये कह दिया ये न्यूरोलॉजी के पेशेंट ही नहीं है, और हर कोई कह रहे हैं इनको न्यूरोलॉजी में दिखाइए। जेल का तो फिर बहुत बुरा वक्त कटा था, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त कटा था जेल का। तो इलाज के लिए जहाँ मेरे यहाँ पे दिन में 2 बार वो होती थी पट्टी वगैरह, वहाँ पे उनके पास में गया। जैसे आज लेकर गए, कल सुबह को उसके लिए लेकर गए, क्वारंटाइन चल रहा था तो सब के क्वारंटाइन का उसमें चढ़ाया जाता था। तो उन्होंने लेकर गए, मैंने कहा सर मेरी पट्टी कर दो, परेशानी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे। कह रहे अभी पट्टी नहीं होगी। फिर कह रहे कल आना। फिर मैं कल गया तो कह रहे ऐसे रोज़ पट्टी नहीं होती, 7 दिन के बाद होगी, अभी तुम्हारी हुई है ना पट्टी, 7 दिन बाद आना। मैंने सर मेरे तो दिन में 2 बार पट्टी होती है। तो कह रहे नहीं यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पे इसी तरीके से। मैंने कहा दर्द के लिए तो दो। तो वो एक गोली उन्होंने बोरोफेन की उसकी वो दे दी थी, कह रहे ये खाओ, इससे आराम मिलेगा। फिर हालत ऐसी करते करते वो कुछ थोड़े और इधर उधर के दंगे वाले, तो उन्होंने देखा वाली, क्योंकि मेरा हाथ काम नहीं करता था, ना तो मैं खा सकता था इस हाथ से, ना मैं कुछ कर सकता था। तो हाथ बस मेरे यहाँ पे ऐसे करके था, यहाँ ऐसे, बस ये ऐसे ही रहेगा हाथ, इससे कोई काम नहीं था। तो मुझे फिर वहाँ का सारी उन्होंने जो और आए थे दंगे वाले, तो उन्होंने एक सेवा समझ के मतलब मुझे बहुत उन्होंने वो किया, मुझे नहलाना, मुझे खाना खिलाना, सारे काम उन्होंने ही किए। इतना कह सकती हूँ, एक केजरीवाल जी जो कर रहे हैं उनकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है लकी ड्रॉ के जरिए। आधे पैसे मैं देती हूँ, आधे पैसे वो, बस एक इतना EWS का मुझे फायदा है। बसों में मैं ट्रैवल नहीं करती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, बसों में मैं बैठ नहीं पाती। तो जो इंसान अच्छा करेगा हम उसी को तो बोलेंगे अच्छा, वरना सरकार की तरफ से तो हमें सिर्फ सजा मिली है 19 महीने की और एक गोली। अब सवाल है मुस्लिम मतदाता इस बार क्या करेंगे? क्या वो फिर से आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे? क्या बीजेपी की रणनीति कुछ बदलाव ला पाएगी या कांग्रेस वापसी करेगी? अब जब वोटिंग में कुछ ही घंटे बचे हैं, दिल्ली के मुसलमान वोटर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार या बुनियादी सुविधाएं, या फिर नफरत की राजनीति से बचना? इस बार दिल्ली में कुछ नया होने वाला है या फिर पुरानी तस्वीर ही देखने को मिलेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली चुनाव से जुड़े हर अपडेट्स के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।